मना, कुछ भी हो जाए हमें रिहर्स करना ही होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अगर रिहर्स करना है ना तो युवी की शोक सभा का रिहर्सल करो। हम यहाँ यूवी को डिस्कस करने आए हैं क्या? हाँ, क्योंकि युवी जंबो को सारे बैंड मेंबर्स के नेम्स देने वाला है। क्या? What? What? Well, good luck remix. ओ प्लीज, ये सारी सिली बातें यूवी ऐसा क्यों करेगा? ओ या, लैटी ने मुझे ये सब बताया। वेल, व्हाटएवर। आशी, आप लतिका की बात पर विश्वास कर कैसे सकती हैं? हमें नहीं लगता कि यूवी हमारे पीठ पीछे हमें ऐसे धोखा दे सकते हैं। रीमिक्स उनकी जान है। हाँ, इसलिए तो वो रीमिक्स छोड़ने की बात करता रहता है। क्या पता जंबो और अपने डैड के प्रेशर में आके उसने क्या क्या बोल दिया हो। I mean, essentially वो एक डरपोक है ना। टिया, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। प्री कैसी है? ठीक है। ओके। उससे हुआ क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी सीरियस नहीं। अर्जुन, अर्जुन, तुमने रणवीर के बारे में जो लेटर में लिखा था वो सब झूठ है ना? क्या? मैं ऐसे क्यों करूंगा? टिया, मैं तुम्हें झूठ क्यों कहूंगा? जो मैंने लेटर में लिखा है टिया, वो सब सच है। पर रणवीर ऐसा कैसे कर सकता है? टिया, तुम्हारा यकीन कैसे कर सकती है? टिया, देखो उसका दिमाग कितना तेज है। उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया टिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे डैड को इतने बड़े धोखे में रखा है। उसने तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारे डैड के भरोसे का फायदा उठाया है। उसने हम सबको धोखा दिया है टिया। उसने तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया टिया। तुम्हें पता है उसका नेक्स्ट मूव क्या है? क्या? उसने तुम्हारे डैड को कन्विंस किया कि उसे और उसके फैमिली को यहां रहने के लिए एक अपार्टमेंट दे, ताकि वह सांगानेर से अपने फैमिली को यहां शिफ्ट कर सके। तो रणवीर राजस्थान वापस नहीं जाएगा? नहीं, वो यहां बहुत बड़ा खेल खेलने आया है। एंड दैट्स नॉट ऑल। वो अब यही रहेगा और मौर्य हाई में ही पड़ेगा। इनफैक्ट तुम्हारे डैड उसकी फीस पे करेंगे टिया। तुम्हें पता है ऐसे लोग को क्या कहते हैं? भिखारी, बेगर्स। अर्जुन, प्लीज ऐसा मत कहो। क्या हुआ टिया? तुम इतनी टची क्यों हो रही हो? रणवीर के वापस ना जाने की न्यूज से तुम खुश लग रही हो, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है अर्जुन। टिया बहुत अपसेट है, या बहुत अपसेट। वो तो बस कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अर्जुन, टिया अपने रूम में वापस जा रही है कुछ देर अकेले रहने के लिए। ओके बेब्स, आई अंडरस्टैंड। कल के लेटर्स से और आज के न्यूज से तुम अपसेट हो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूं। नहीं नहीं नहीं, टिया ठीक है अर्जुन। या टिया अपने रूम तक चली जाएगी। थैंक्स, बाय बाय।
हेलो सर। रणवीर, मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। कैसे हो तुम? ठीक है सर, बस काम कर रहे थे। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नो प्रॉब्लम, हम कोई और भी अच्छा घर ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। डोंट वरी। क्या हुआ रणवीर, सब ठीक तो है? सर, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं शायद कोई अपना भी नहीं करता। इस सब के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, पर हम ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर। क्यों, क्या हुआ? ये जो जिंदगी हमें अपने सामने दिख रही है, ये हमारा सपना अपने लिए नहीं है सर। एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं। देखो रणवीर, अगर तुम अपने फैमिली को भी यहां पे बुला सकते हो तो इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा। तुम्हारी उम्र के एक नौजवान को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ होगा तुम्हारे पास। शायद, पर सर हम अपने शहर में कुछ रिश्ते और बहुत सारी यादें छोड़कर आए हैं। अब बहुत रह लिया उनके बिन। हमारे जाने का वक्त आ गया है। रणवीर, तुम एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें सिर्फ ये कह सकता हूं कि अपने भविष्य के बारे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। मैं तुम्हें इस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट देना चाहता हूं। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, और फिर तुम्हें अपनी स्टडीज भी पूरी करनी है। इतना सब कुछ एक जगह पे एक साथ कहां मिलेगा तुम्हें? हमें नहीं पता सर, पर हमें अपने घर वापस जाना है। आप हमसे बड़े हैं, जिंदगी को फायदे और घाटे में तोल सकते हैं, पर हम जहां खड़े हैं वहां हमें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनाई देती है, और हमारा दिल हमें घर लौट जाने को कहता है। ये गलती मत करो रणवीर, ये गलती मत करो। नहीं सर, ये जगह हमारे लिए नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये शहर तुम्हारा है, और फिर मेरे लिए तुम एक बेटी की तरह हो। हम किसी के बेटे नहीं हैं सर। हम सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, और अपनी इस साल की पढ़ाई खत्म होते ही हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते सर, पर I'm सॉरी, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फैसला कर ही लिया है तुमने तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मगर फिर से कहूंगा, हड़बड़ी में कोई भी फैसला मत करना। इसके बारे में सोचना रणवीर, बहुत सोचना, और याद रखना मेरा ऑफर हमेशा ओपन रहेगा। तुम आंसर करो, कहो कि सुमिता पूजा ऑफिस में नहीं है। ओके? हेलो रणवीर, टिया। रणवीर, तुम इस वक्त टिया के घर पे क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ काम था। लीजिए, अपने पापा से बात कीजिए। हाँ, पर कुछ कहना है आपको टिया?
टिया के पापा को फोन दो, टिया को उनसे बात करनी है। सर। हाय प्रिंसेस। पापा, आप अभी इसी वक्त मौर्य हाई आ जाइए, टिया को आपसे मिलना है। क्यों, क्या हो गया? वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप अभी मौर्य हाई आ जाइए, टिया को आपसे बात करनी है राइट नाउ। ठीक है, अभी आता हूं मैं। ओके। चल रणवीर, हमें मौर्य हाई चलना है। तुम्हें राघव दत्त को फिर से मौर्य हाई में लेना ही होगा। क्या? अरे बड़ी मुश्किल से उसे मौर्य हाई से अलग किया है और फिर से? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन तुम ही तो उसकी तारीफ किया करते थे। अरे वो हम लोगों को छोड़कर जा रहा है और वो भी बिना सीन क्रिएट किए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या? आयशा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम मुझसे नफरत करती हो और फिर राघव के जाने से उसकी पोजीशन खाली हो रही है किसी के लिए। किसके लिए? आयशा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। आयशा, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे मंगेतर को राघव दत्त की जगह अपॉइंट कर दूं। नहीं, I mean, वो पढ़ाना नहीं चाहता। अरे भाई, इसमें पढ़ाने की जरूरत ही क्या है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोजीशन खाली हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे वाइस प्रिंसिपल भी अपॉइंट कर सकता हूं। अरे मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ इस वक्त? व्हाट अ सरप्राइज। मिस्टर जामवाल, मैं आपसे सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि मैं मौर्य हाई में और ज्यादा इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे ये बैंड वगैरह। देखो, तुम इसको कंट्रोल कर लो, वरना मुझे मजबूरन किसी और को तुम्हारी जगह पे अपॉइंट करना पड़ेगा। जी जी, नहीं, आई मीन आई प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे कहीं जाना है। ओके ओके। मिस्टर जामवाल, ये तो बहुत बिजी टाइम है आपके लिए। नए बैचेस आ रहे हैं और नई क्लासेस शुरू होंगी और नए साल के बिगनिंग में एज ए प्रिंसिपल आपके पास बहुत सारा काम होगा। जी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, मैं इस मामले को अच्छी तरह से हैंडल कर लूंगा। आई नो। मिस्टर जामवाल, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। जी। देखो, काम की कोई भी टेंशन को घर पर मत लेकर जाओ और घर की कोई भी टेंशन को यहां पर मत लाओ। मैं जानता हूं मिस्टर जामवाल कि आजकल आप अपनी बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। तुम बस अपनी प्रॉब्लम को संभालो। राघव दत्त जैसे लोगों से मुझे डील करने दो। ओके विद यू? कुकी प्लीज, मम्मा जैसे ही घर आए उन्हें कहना कि मुझे फोन करे। हाँ, नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ओके, बाय। हो गया फोन कॉल, अब चलो मेरे साथ। कम ऑन। चलो, कहाँ चलो? अब एक फ्रेंड के घर। कम ऑन, जल्दी चलो प्लीज। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड सिड? अब इतने सवाल मत करो, प्लीज चलो ना। एक्सक्यूज मी, मैं क्या तुम्हारी पेट डॉगी हूँ? मैं नहीं आ सकती, मुझे बैंड का काम है। प्लीज आशी, कम ऑन ना, What the hell, प्लीज प्लीज। Sid? थैंक गॉड डूड तुम आ गए। मैं कब से इस अन्वेषा को ट्राई कर रहा हूँ कन्विंस करने के लिए मेरे साथ चले। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन इस अन्वेषा को? हाँ, पर तुम जाना कहाँ चाहते हो, और वो भी इस वैको के साथ? कहाँ? वहां डूड, वहीं। कहाँ वहीं? I mean, वहीं कहाँ? I mean, कहाँ? डूड, वहीं जहाँ एड्रेस हमें बहुत मुश्किल से मिला है। ओह हाँ, राइट। सिड, क्या हो गया तुम्हें? इसमें इतनी छुपाने वाली क्या बात है? अब एक्चुअली अन्वेषा, बात यह है कि वो हमारी सेट का जो लाइटिंग वाला बंदा है ना, हाँ, और उसने हमें बुलाया, स्पेशली तुम्हें बुलाया, क्योंकि तुम्हें लाइट्स के बारे में इतना सब कुछ पता है। ओह, तो लाइटिंग वाला भी बहुत स्मार्ट है। हाँ, मुझ जैसे टैलेंट को इतनी जल्दी पहचान लिया। गुड, अब चलें? नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे मॉम की वेट करनी है। ओके। यूवी, जंबो ने तुम्हें बाहर क्यों बुलाया था? अब नहीं, वो कुछ नहीं। कुछ नहीं? अब
एक्चुअली वो तुम तो जंबो को जानती हो ना, वो एक्चुअली उसे डैड के साथ एक पिक चाहिए थी। सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज कलेक्ट करने का जंबो का चीप शौक जो है। ओह, दैट्स स्ट्रेंज। टिया, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है। आई विश झूठ होता, मगर अनफॉर्चुनेटली। रणवीर सडनली वापस क्यों जा रहा है पापा? आई डोंट नो टिया, आई डोंट नो। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट उससे कहा कि इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसे ध्यान से सोचना चाहिए इसके बारे में। मगर पता नहीं टिया, उसकी बातों से मुझे क्या हुआ टिया? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? तुम्हें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि रणवीर तुम्हारे डैड से दूर जा रहा है। नहीं पापा, टिया अपसेट नहीं है। टिया तो ये सोच रही है कि रणवीर के सडन डिसीजन के पीछे क्या है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। नहीं पापा, कुछ नहीं। टिया को नहीं पता टिया क्या कह रही है। आपने कभी नोटिस किया है, रणवीर अपने पापा के बारे में कभी बात नहीं करता। हाँ टिया, उसके डैड की मौत जिन हालात में हुई थी, शायद उसी वजह से उसे बहुत मुश्किल लगता है इसके बारे में बात करना। वाकई बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा होगा उसे। रणवीर के पापा की डेथ कैसे हुई पापा? आप उसके पापा के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं टिया, कुछ ज्यादा नहीं, बस मेरे सोर्सेज ने मुझे जितना बताया उतना ही। सोर्सेज ने? आपने अपने सोर्सेज से क्यों पता लगवाया पापा? पापा प्लीज, आपने रणवीर के पीछे जासूस लगाए? देखो टिया, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मेरे साथ जो भी काम करता है उसके बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो क्या पता चला आपको? क्या हुआ टिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है पापा। प्लीज पापा, टिया को बताइए ना। टिया जानना चाहती है। आप रणवीर के पापा के बारे में क्या जानते हैं? यही कि रणवीर के डैड ने एक्चुअली किसी वजह से खुदकुशी की थी। Yes, dear. He committed suicide. मामा, आपको आदित्य के बारे में क्या पता करना है और क्यों? इससे आपको क्या? ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ शोना। नहीं, रहने दीजिए। ये सब मैं आपके लिए तो नहीं करती, तो आप भी मेरे अफेयर से दूर रहिए। लेकिन तुम मेरे अफेयर्स के पास रहो। तुम मेरी जिंदगी के हर मामले में इंटरफेयर कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी जब तुम मेरी हेल्प करोगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं अखबार वालों के लिए, आपकी असली उम्र बताने के लिए। खींचेखोरी? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एग्जैक्टली। मेरे फीलिंग्स भी कुछ ऐसे ही हैं। मामा, अगर आप मेरी लाइफ से दूर रहेंगी ना, हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ममन, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है। और फिर चार्ली ने मुझे बताया कि वो आदित्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो लूज कैरेक्टर है। मामा प्लीज, मुझे ना तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में पता है ना करना है, तो प्लीज ये सब बंद कीजिए। अब क्या हुआ? नहीं, बस मैं सोच रही थी अगर तुम, आदित्य, चिकलेट और मैं डिनर करें तो साथ में फ्राइडे को। मामा, ना तो मुझे आदित्य के साथ डिनर करना है ना उस टिम्बो के साथ, सो प्लीज। अन्वेषा, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाना चाहिए। हाँ मामा, वो प्लीज मॉम, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी है। सी यू। पर डिनर। पर पापा
रणवीर के पापा के बारे में जानते हैं। पर टिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्जुन झूठ बोल रहा हो। I mean, उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। देखो, रणवीर की डैड की सुसाइड के बाद तो सच हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका तुम्हारे डैड के साथ कुछ लेना देना हो, वरना तुम्हारे डैड तुम्हें जरूर बताते टिया। वही तो टिया कह रही है। मैं टिया को नहीं पता टिया क्या बिलीव करे। तुम क्या बिलीव करना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि रणवीर यहाँ किसी बदले के लिए आया होगा? नहीं नहीं, महर, रणवीर के साथ तो इतना बुरा हुआ है। वो तो अपने पापा को खो चुका है। महर, टिया को उसका पेन दिखता है, पर क्या उस पेन का रीजन टिया के पापा हो सकते हैं? रणवीर को ऐसा लगता है। महर, टिया अपने पापा को जानती है। वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। पर फिर रणवीर को ऐसा क्यों लगता है? देखो टिया, जब तक तुम्हें सच नहीं पता चलेगा, तुम रेस्ट तो करोगी नहीं। तो तुम क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रही हो? तुम अर्जुन के पास जाओ और उसे प्रूफ मांगो। हो सकता है तुम्हें सब बात पता चल जाए। You know what, महर, टिया को सच फेस करने की हिम्मत नहीं है। अगर अर्जुन जो कह रहे हैं वो सच हुआ तो टिया क्या करेगी महर? टिया सच के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे जिएगी? कैसे महर? I want someone. I want someone. Remake.